नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको समय की उस यात्रा पर ले चलना चाहता हूँ जब इंसान ने पहली बार आसमान को चुनौती दी थी। आज हवाई जहाज में बैठना सामान्य बात है, लेकिन जरा सोचिए उस दिन क्या हुआ होगा जब किसी इंसान ने पहली बार धरती छोड़कर आसमान में उड़ान भरी होगी। उसका दिल कितना तेजी से धड़क रहा होगा, उसकी आंखों में कितने सपने रहे होंगे और उसके मन में कितने डर रहे होंगे। दोस्तों, मानव इतिहास के हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक पागलपन से हुई है, एक ऐसे विचार से जिस पर दुनिया हंसी थी। जब किसी ने कहा होगा मैं उड़ूंगा, तब लोगों ने कहा होगा पंछी उड़ते हैं, इंसान नहीं। जब किसी ने कहा होगा मैं आसमान छूऊंगा, तब लोगों ने कहा होगा यह असंभव है। लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों ने रचा है जो दुनिया की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी। कल्पना कीजिए, वह क्षण सुबह का समय है। लोग इकट्ठा हैं, कुछ उत्साहित हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ इंतजार कर रहे हैं कि यह प्रयास असफल हो जाए। एक इंसान उस उड़ने वाली मशीन में बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं कांप रहा। उसकी धड़कनें तेज हैं, लेकिन उसका सपना उससे भी तेज है। मशीन आगे बढ़ती है, पहिए जमीन पर दौड़ते हैं और अचानक धरती छूट जाती है। वह ऊपर उठता है, इतिहास में पहली बार। कल्पना कीजिए उस क्षण का। नीचे पूरी दुनिया छोटी होती जा रही है। पेड़ खिलौनों जैसे दिख रहे हैं, घर डब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं और सामने खुला हुआ आसमान है। उस समय उसने क्या महसूस किया होगा? शायद उसने महसूस किया होगा असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, उड़ान मशीन ने नहीं भरी थी। उड़ान पहले उसकी आत्मविश्वास ने भरी थी। हर सफलता दो बार जन्म लेती है, पहले दिमाग में, फिर वास्तविकता में। यदि किसी व्यक्ति ने उड़ने की कल्पना नहीं की होती, तो शायद आज विमान भी नहीं होते। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझिए। आज जो कल्पना है, कल वही वास्तविकता में बदल जाएगा। दुनिया हमेशा हंसेगी जब आप बड़ा सपना देखोगे। दुनिया हंसेगी जब आप नया काम करोगे। दुनिया हंसेगी जब आप नया रास्ता चुनोगे। दुनिया हंसेगी, लेकिन याद रखना, दुनिया पहले हंसती है, फिर विरोध करती है, फिर वही दुनिया ताली बजाती है। एक चील का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया। वह खुद को मुर्गी समझता था, जमीन पर चलता था, छोटी छोटी छलांग लगाता था। एक दिन उसने आसमान में उड़ती हुई चील देखी। उसने पूछा, वह कौन है? मुर्गी ने कहा, वह आसमान की रानी है। बच्चे ने पूछा, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? मुर्गियां हंसी, नहीं। लेकिन उसने एक दिन कोशिश की, फिर कोशिश की, फिर कोशिश की और एक दिन वह उड़ गया। दोस्तों, कई बार हमारी सबसे बड़ी कैद लोहे की नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी कैद हमारी सोच होती है। जब आप पहली उड़ान भरेंगे, जीवन में हर व्यक्ति की एक उड़ान होती है। किसी की पढ़ाई में, किसी की नौकरी में, किसी की व्यवसाय में, किसी की कला में, किसी की नेतृत्व क्षमता में। पहली उड़ान हमेशा डरावनी होती है, लेकिन वही उड़ान जिंदगी बदल देती है। अगर पहला कदम डरावना नहीं लगता, तो शायद आपका सपना पर्याप्त बड़ा नहीं है। हो सकता है आज आप संघर्ष कर रहे हों,
हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ा रहे हों, हो सकता है आपके सपनों पर सवाल उठाए जा रहे हों, लेकिन जिस दिन आप उड़ान भरेंगे, उस दिन वही लोग आपकी कहानी सुनाएंगे। जो आज आपको पागल कहते हैं, वह कल आपको प्रेरणा कहेंगे। इसलिए उठो, सोचो, विश्वास करो और उड़ान की तैयारी करो, क्योंकि भगवान ने इंसान को केवल चलने के लिए नहीं बनाया, उसने इंसान को सीमाएं तोड़ने के लिए बनाया है। और याद रखो, पहला उड़ान दिमाग भरता है, फिर शरीर भरता है, पहले सपना उड़ता है। उस क्षण को याद कीजिए जब पहली उड़ान सफल हुई होगी। लोग खुशी से चिल्लाए होंगे, कुछ लोगों की आंखों में आंसू रहे होंगे, कुछ लोग विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि जो काम सदियों तक असंभव माना गया, वह आज संभव हो गया। लेकिन दोस्तों लेकिन दोस्तों, लोगों ने वह दिन देखा था जब वह उड़ान सफल हुई। उन्होंने वह दिन नहीं देखा था जब बार-बार असफलताएं मिली। उन्होंने वह रातें नहीं देखी थी जब सपने देखने वाले को पागल कहा गया। उन्होंने वह संघर्ष नहीं देखा था जो सफलता के पीछे छिपा हुआ था। दुनिया सफलता का जश्न देखती है, लेकिन संघर्ष की कीमत नहीं देखती। हर चमकते सितारे के पीछे एक अंधेरी रात होती है। हर ऊंचे वृक्ष के पीछे उसके बरसों की जड़ें होती हैं। हर महान उपलब्धियों के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं। यदि मानव पहली असफलता के बाद रुक जाता, तो शायद हम हवाई जहाज में नहीं बैठते। दूसरी असफलता के बाद रुक जाता, तो शायद दुनिया वैसी नहीं होती जैसी आज है। इसलिए याद रखिए, असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है, असफलता सफलता की शिक्षक है। एक बार एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। पतंग बहुत ऊंची चली गई। बच्चे ने कहा, काश यह धागा नहीं होता तो पतंग और ऊपर जाती। उसने धागा काट दिया। पतंग कुछ सेकंड ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई। दोस्तों, जीवन में अनुशासन, संघर्ष और कठिनाइयां वही धागा है। कई बार हमें लगता है कि ये हमें रोक रही हैं, लेकिन वास्तव में वह हमें ऊपर बनाए रखती है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लोग कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास प्रतिभा नहीं है। लेकिन इतिहास बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हीं लोगों ने हासिल की जिनसे कहा गया था यह संभव नहीं है। लोग आपकी क्षमता नहीं जानते, वे केवल आपकी वर्तमान स्थिति देखते हैं। लेकिन भगवान ने जो आपके अंदर शक्ति रखी है, उसे आप भी पूरी तरह नहीं जानते। आपकी पहली उड़ान क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में एक पहली उड़ान होती है। किसी के लिए पहला व्यवसाय, किसी के लिए पहली नौकरी, किसी के लिए पहली किताब, किसी के लिए पहला मंच, किसी के लिए पहला बड़ा सपना। और सच कहूं, पहली उड़ान में डर लगता है, लेकिन डर का मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं। डर का मतलब यह है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज के 10 साल बाद अगर आपका भविष्य आपके सामने खड़ा हो जाए और पूछे, जब तुम्हारे पास मौका था तब तुमने कोशिश क्यों नहीं की, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप कहेंगे, मैं डर गया था, लोग क्या कहेंगे यही सोचता रहा, मैंने अपने सपनों पर विश्वास नहीं किया? या आप गर्व से कहेंगे, मैंने पूरी ताकत लगा दी थी, मैंने हार नहीं मानी, मैंने उड़ान भरने की कोशिश की। दोस्तों, जिंदगी में पछतावा असफलता से अधिक दर्द देता है। इसलिए कोशिश कीजिए, पूरी ताकत से कोशिश कीजिए, बार बार कीजिए। सफल लोग असाधारण नहीं होते, वे साधारण लोग होते हैं
जो असाधारण धैर्य रखते हैं। जब दूसरे लोग रुक जाते हैं, वे एक कदम और चलते हैं। जब दूसरे लोग हार मान लेते हैं, वे एक प्रयास और करते हैं और वहीं एक अतिरिक्त प्रयास इतिहास बन जाता है। आप वादा कीजिए, आप अपने जीवन में पहली, दूसरी और तीसरी उड़ान भरेंगे। जब भी कभी जीवन में डर लगे तो आप उस आदमी को याद करना जो आसमान में पहली बार उड़ान भरने का सपना देखा था। अगर वह डर कर रुक जाता तो दुनिया शायद उड़ना नहीं सीख पाती, और अगर आप रुक गए तो दुनिया आपकी क्षमता कभी नहीं देख पाएगी। इसलिए उठो, जागो और आगे बढ़ो। सपने देखो, मेहनत करो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी नाम, तुम्हारी पहचान न बन जाए। जिस दिन आप अपने डर को हरा देंगे, उस दिन आपकी जिंदगी नई उड़ान भर देगी।